अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर हाजिर है आमिर रिजवी कौन पूछेगा के साथ। सुकूत ढाका बिला शुबा पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन वाकया है। सिर्फ 24 सालों में पाकिस्तान बनाने वालों के बीच ऐसा क्या हुआ कि वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए? ये सवाल तो हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में कहीं बंद हो गया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में मौजूद लगभग 30 लाख बंगाली महाजरीन या पनाह गुज़ीर के चेहरों पे कई अनगिनत सवालात हैं। ना तो ये पाकिस्तानी हैं, ना ही बांग्लादेश वापस जा सकते हैं। ये ज़मीन पे रहते हुए भी अपनी मिट्टी से महरूम हैं। इनमें से अक्सर के शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, लेकिन इनके पासपोर्ट नहीं होते। जिनके शनाख्ती कार्ड हैं, इन्हें रिन्यू नहीं किया जाता। इनकी आबादियों में स्कूल नहीं, सड़कें नापैद, अस्पताल की बुनियादी सहूलतें भी नहीं हैं। आखिर इनका जुर्म क्या था कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने में जिद्दोजहद में हिस्सा लिया? इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदी कॉलोनी, जो किमाड़ी टाउन में आता है। यहाँ तकरीबन इस एरिया में 5 लाख बंगाली भाई यहाँ पे मौजूद हैं। क्या मसले हैं आपके शनाख्ती कार्ड के, पासपोर्ट के? मैं खुद काउंसलर रह चुका हूँ 2 मरतबा, मेंबर खिदमत कमेटी रह चुका हूँ। उसका बावजूद भी मेरा शनाख्ती कार्ड में जो है उसमें वो लगाया हुआ है, ऐप मेरा कार्ड पर लगा, जबकि मैं करोड़ों रुपए का बजट हुकूमत से मंजूरी करा के इस इलाका में काम कराया, उसमें क्यों लगा दिया। अब बंगाली का शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? अभी कौन पूछेगा ये बात को? अगर आप पाकिस्तानी नहीं है तो काउंसलर कैसे बना दिया आपको? वो तो आप पूछेगा ना भाई, इनको काउंसलर भी कैसे बना दिया। मेरा पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, बल्कि मेरा पासपोर्ट में अजून तक डेट भी खत्म नहीं हुआ। शनाख्ती कार्ड में जो है नहीं एक्सपायर हो गया डेट। दोबारा हम बनने गया, मैंने 1000 रुपये का टोकन भरा। उसका बाद में 15 दिन का बाद बुलाया, बुलाने का बाद बोलते आप बंगाली, आपको कार्ड नहीं दिया जाएगा। मैंने बोला भाई मेरा दस्तखत में हजारों लोगों का शनाख्ती कार्ड बना, मैं काउंसलर जब था मैंने तस्दीक किया लोगों का, आज मेरा शनाख्ती कार्ड कैसे नहीं बनेगा? तो उसका बाद में बोलता है नहीं ठीक है, फिर आप जहाँ जाना है जाओ। अब किसको बात जाओ? हम जहाँ जाना है जाओ। जाओ। इनके साइन से लोगों के शनाख्ती कार्ड बने, आज ये खुद परेशान खड़े हुए कि इनका शनाख्ती कार्ड कौन बनाएगा। कब से हैं आप पाकिस्तान? पाकिस्तान पहले में जब पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान से पहले मौजूद है। जब लड़ाई के बाद इधर रहे। क्या बोलता है? कायदा जो सबूत लेकर आओ। हमें सबूत क्यों मांग रहे हैं आपसे? चाहे तुम पाकिस्तानी है, बंगाली है, ऐसा ऐसा वो नहीं मांगता है। अच्छा, ये पासपोर्ट आपके हाथ में है, ये क्या है? ये कितने पासपोर्ट? 8 पासपोर्ट हमारे पास। 8 पासपोर्ट है। पाकिस्तानी पासपोर्ट? पाकिस्तानी पासपोर्ट, मिलिट्री कार्ड का, ब्रिटिश का लड़के कार्ड है। ये पासपोर्ट दिखाइए जरा मुझे, ये वाला। ये 54 का 1954 का पासपोर्ट पाकिस्तान का बना हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें जारी किया, 10 रुपये का। और ये तस्दीक के बाद ही जारी किया होगा कि ये पाकिस्तानी है। और इसकी कीमत कितनी बता रहे हैं आप? 10 रुपया। 10 रुपए में ये पासपोर्ट इन्होंने बनवाया था। मैं यहाँ एक साहब को देख रहा हूँ, इन्होंने कायदे आजम से हाथ भी मिलाया हुआ है। आप बताइए सर, क्या परेशानी है? शनाख्ती कार्ड? शनाख्ती कार्ड नहीं है। शनाख्ती कार्ड नहीं है? क्यों नहीं है? बगल में है। मैं तो अपने आप को पाकिस्तानी समझ रहा हूँ, पाकिस्तानी मानता हूँ। 1996 में मैंने यहाँ से ग्रीक किया है, पाकिस्तानी पासपोर्ट में है। वो शनाख्ती कार्ड भी है मेरे पास। फिर भी मेरे को कंप्यूटर वाला बना, मेरे पास जो दस्तावेज मांगा था इन लोगों ने मैंने दिया, उसी का ऊपर मेरे कार्ड बन के आया। ये देखे आप। ठीक है, बना हुआ कार्ड बिल्कुल सही है। ये मैंने जमा किया। ठीक है, इसका बाद भी मैंने जमा किया, मेरा कार्ड नहीं आ रहा है। उन लोग बोल रहे हैं एफसी लगा हुआ है। तो ये कैसे उन्होंने जारी कर दिया? जब आप पाकिस्तानी नहीं है तो ये कैसे जारी किया है? ये मेरे को समझ से बाहर है। अब यही कंप्यूटर आपको पाकिस्तानी मानने से इनकार? मेरे बैंक अकाउंट भी खुला हुआ है। अच्छा, बैंक अकाउंट भी खुला हुआ है? अकाउंट भी खुला हुआ है, फिर भी मेरे को कार्ड नहीं मिल रहा है। मुझे बताएं, आप तो पुलिस में भी थे शायद? पुलिस में भी है, मिलिट्री भी है,
हुकूमती इदारों में काम करने के बावजूद पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन पैसा मांगता है, मिस्टर जिन्ना कायदा मांगता है। कायदे आजम मांगते हैं 18,000 रुपये पासपोर्ट का रेट है। पासपोर्ट के रेट 18,000 रुपए बता रहे हैं, शनाख्ती कार्ड का 10,000 रुपये अगर देवे तो पाकिस्तानी हो। यानी 28,000 रुपए में एक मुकम्मल पाकिस्तानी बन सकते हो। कसूर इतना है कि आप बंगाली जबान क्यों बोलते हो? तकलीफ इनको जाहिरी बात है होगी कि जिस आदमी ने पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ाई भी की, सब कुछ किया, मेहनत भी की, कायदे आज़म के साथ भी रहे, पाकिस्तानी नहीं है। शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट 28,000 रुपए दो, पाकिस्तानी बन जाओ। क्या मसला है आपके साथ? मेरा कार्ड गुम हो गया। जब मैं बनाने के लिए गया तो उन लोग बोले आपके कार्ड में ब्लॉक है। फिर मैं गया वहाँ पे अवामी मरकज, तो उन्होंने बोला आपके कार्ड जो ना एफ केस में बंद है, आप गैर मुल्की हो। गैर मुल्की तो हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेशनल कानून के हिसाब से अगर बच्चा वहाँ का पैदाइश हो तो उसे वहाँ का नेशनलिटी दी जाती है, पर ये पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई लॉ है ही नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट सब है मेरे फुल डॉक्यूमेंट्स है, मैंने पूरी फाइल वहाँ जमा कराई, ये उसकी कॉपी है, ठीक है। उन्होंने मुझे वहाँ से इनकार कर दिया, बोला आप गैर मुल्की हो। मैंने बोला सर फिर हम क्या कर सकते? बोला आप जाओ, आपको कोई हल नहीं है। मतलब आप जाओ, ये क्या बात हुई? उनकी जवाब है, आप पैसे दो तो मसला हल है। ये हमारे वालिद का पासपोर्ट है मेरे। ठीक है, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है। पाकिस्तानी पासपोर्ट है सर। उसके अलावा अभी इनका ना शनाख्ती कार्ड बनने जा रहा है ना पासपोर्ट इनका बन रहा है। इनका भी नहीं बनना चाहिए, तो ये कैसे आ गया? अब ये वहाँ से जाता है, वो बोलता है टेबल के नीचे से 20,000 दो। अब 20,000 कहाँ से लाएंगे? अभी हम 20,000 कहाँ से लाएंगे? यहाँ से रास्ते से जाता है तो यहाँ से हम लोग को पुलिस वाले छीन के जेब से जो होता है निकाल लेते। क्यों? हम बंगाली है, हमारा पीछे कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हमारा भी ये शनाख्ती कार्ड मेरे को बना दिया था, ये मेरा फूफा ने जो है ना, इसका भी लड़का ने बना दिया था। पुलिस वाले ने मेरा कार्ड फेंक दिया। हाँ, बोलते ये बंगाली का कोई कार्ड ही नहीं होता है। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? जी नहीं। अच्छा, तो शनाख्ती कार्ड नहीं है तो पुलिस वाले क्या करते हैं फिर? बाहर जाता है पुलिस वाला मांगते तुम्हारा सबूत दिखाओ, सबूत नहीं होता हमारा मोबाइल पे बंद करके रखता है। पैदा कहाँ हुए थे आप? कराची का रिहायशी हूँ हमारा। कराची में पैदा हुए और शनाख्ती कार्ड नहीं? नहीं है। नादर ऑफिस में जाता हूँ, हमारा पूरा पैसा ला फिर कार्ड देगा। यानी एक शनाख्ती कार्ड ना होने से पुलिस की कमाई का जरिया बने हुए। आप बताइए। जिस पर ये एनआरसी मेरा है और ये पासपोर्ट भी मेरा है। ये एनआरसी लेके मैं पासपोर्ट ऑफिस गया था, उन्होंने 20,000 रुपये लेके बाद ये पासपोर्ट बना के मुझे दिया है। 26,000 रुपये मुझे पड़ गया ये पासपोर्ट में। अभी तो ये तो 18,000 में बन रहा है, आपका आपसे 2 एक्स्ट्रा ले लिए। वो ना बोलते केस 2,000 रुपये दो, इसके बाद जाके तुम्हारा ओके होगा। और शनाख्ती कार्ड कितने में बना? शनाख्ती कार्ड मैंने बनाया 8,000 में। पुलिस वाला पकड़ रहा, हम लोगों से पैसे के बिना छोड़ता नहीं हम लोगों को। सही पूछते पहले शनाख्ती कार्ड किधर है? सर हम लोगों का शनाख्ती कार्ड नहीं बना। क्यों नहीं बना? बंगाली है, साइड में आओ, अब पैसा ले रहे। बंगाली हैं तो बंगाली होना क्या कोई जुर्म है? बंगाली नहीं है हम लोग, पाकिस्तानी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश उस टाइम एक था। अभी कहीं जाइएगा नहीं, हम थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। अभी आपको बहुत कुछ दिखाना है। इस 5 लाख की आबादी पे ना कोई हॉस्पिटल है, एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल है। तो वापसी पे आपको दिखाते हैं उस प्राइमरी स्कूल का क्या हाल है। स्टे विद अस। ये है जी वो स्कूल जो 5 लाख की आबादी के लिए ये छोटा सा स्कूल है। ये इसका ग्राउंड है, ये जरा देखिए, इसका हाल इतना बुरा है। इस स्कूल के बच्चों से भी बात करते हैं। ये एक साहब मौजूद है। क्या नाम है आपका? जुबैर। जुबैर कौन सी क्लास में हो? तीसरी क्लास में। तीसरी क्लास में। अच्छा, टीचर वगैरह आते हैं सब? आता है सर। आते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ सर, अच्छा पढ़ाता है। क्या नाम है? सैफुल्लाह। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 1 क्लास में। तो ये मुझे बताओ कि यहाँ पे बस एक यही स्कूल है और कोई स्कूल नहीं है? स्कूल है, बहुत है। बहुत है। अच्छा, तो वो तो फीस वाले होंगे? उधर फीस वाला, इधर फीस नहीं लेता। अच्छा, इधर फीस नहीं लेते, तो बगैर फीस का एक ही स्कूल है यहाँ? जी। अच्छा, तो बच्चे वहाँ ज्यादा होते हैं इधर ज्यादा होते हैं? इधर ज्यादा होता है। इधर ज्यादा होते हैं? जी। मेरे पास एक शनाख्ती कार्ड है। मैंने ऐसा शनाख्ती कार्ड अभी तक नहीं देखा। इसकी एक्सपायरी डेट में लिखा हुआ है ता हयात। कैसे बना ये शनाख्ती कार्ड? हमको क्या पता, हम लोग गया, जमा किया, पैसा दिया, बस पर्ची दिया, डेट दिया, फलाने दिन आ जाओ, लिखे जाओ, देखिए जा। अच्छा, तो ये आपका तो तायात बन गया, लेकिन जो आपकी वाइफ हैं ये 2018 तक पाकिस्तानी हैं। इसके बाद अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक। ये शनाख्ती कार्ड तो इनका ताहयात बन गया। अब जब यही शनाख्ती कार्ड जो ताहयात बना हुआ है लेके पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो इस पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आप बंगाली हैं। यार ये दोहरी पॉलिसी मेरी समझ से तो बाहर है।
उन साहब की तरफ चल रहे हैं जिन्होंने शनाख्ती कार्ड ना होने की सज़ा 12 साल पाई। अपने एक रिश्तेदार से मिलने बदीन चले गए थे बेचारे। अब वो अपने उस रिश्तेदार को तो छोड़िए, 12 साल कैद भुगतने के बाद वो अपने यहाँ के रिश्तेदारों को भी भूल गए। इनको चीफ जस्टिस साहब के सुमोटो एक्शन के जरिए बाहर आ गए हैं ये। हम कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ बात कर सकें, वो बात करने के काबिल नहीं है। साल जेल हो गई शनाख्ती कार्ड। 12 साल जेल हो गया। तो घूमने गए देखने के लिए, रिश्तेदार से मिलने गए थे? जी, रिश्तेदार से मिलने गए। अच्छा, तो शनाख्ती कार्ड नहीं है? शनाख्ती कार्ड घूम गए था। घूमने पे 12 साल? जी नहीं, ऐसे ही पकड़ लिया था। कौन सी जेल में रहे आप? बदीन जेल में रहते हैं, पूछने के बाद बदीन जेल में रहते हैं। अच्छा, तो अब क्या करते हैं आप? गुज़र औक़ात कैसे होती है? मच्छी का कारोबार करते हैं, मच्छी बेचते हैं, खरीदते हैं। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? ये 12 साल जी नहीं, हमारे को कुछ आती नहीं है, हम क्या कहेंगे। मेरे इस भाई को जो कि बंगाली है, 12 साल की कैद, सिर्फ शनाख्ती कार्ड गुमने की सज़ा है ये। अफसोस इस बात का है कि अगर यही मेरा भाई 8,000 या 28,000 खर्च कर देता तो ये 12 साल इसके यहाँ होते। चीफ जस्टिस साहब का बहुत शुक्रिया कि उनके ख्याल आने की वजह से ये बाहर आ गए। अभी न जाने और कितने ऐसे बेकसूर पाकिस्तानी जो सिर्फ बंगाली होने की वजह से जेलों में पड़े हुए होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि जब हम बात कर रहे हों तो हम उस इलाके के MNA MPs को भी शामिल रखें, उनसे पूछें कि इन लोगों का पुरसान हाल कौन है। आप इन्हीं के वोट लेके तो असेंबलियों तक पहुंचे हैं। रंज इस बात का होता है कि कादिर पटेल साहब से भी बात की है, उन्होंने कहा है कि मैं इस्लामाबाद में हूँ। हमें जब उनकी ज़रूरत पड़ती है वो माशाल्लाह इस्लामाबाद में होते हैं। दूसरे जो MPA साहब हैं, अख्तर जदून साहब जो हैं, उनका नंबर बंद आ रहा है। जब इनसे कोई सवाल करने के लिए, बात करने के लिए फ़ोन करो, इनके फ़ोन बंद क्यों आते हैं? वोट लेते हुए इनके फ़ोन बंद क्यों नहीं होते? उस वक्त तो पहली बेल पे उठते हैं। सोचिए। हमारे इस शो के अंदर हर 1-2 मिनट के बाद नादरा का नाम आ रहा था, तो हम पे फर्ज हो गया था कि हम नादरा का मौक़िफ़ भी लें। इस मकसद के लिए हमने नादरा की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मोहतरमा नाज़िर से रब्ता किया। उन्होंने डिप्टी चेयरमैन तारिक मलिक साहब से मौक़िफ़ दिलाने का वादा भी किया, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो अपना मौक़िफ़ नहीं दे सके। नादरा के आला हुक्काम का तर्ज अमल आपके सामने है। इस तर्ज अमल से इस बात को तक़वियत मिलती है कि पाकिस्तानी बंगालियों ने जो नादरा पे इल्ज़ामात लगाए हैं शायद कुछ थोड़े बहुत ठीक हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पाकिस्तानी बंगालियों पे अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह किया हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा जनाब वासे जलील साहब के पास। सर, बंगालियों के मुतल्लिक़ MKM का क्या मौक़िफ़ है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है इस हवाले से, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में रहने वाली तमाम कौमियतों और पर्टिकुलरली वो लोग जिनके पास नेशनैलिटी मौजूद है उनका एहतराम करती है। आपके ख्याल में इनके मसाइल किस तरह कम किए जा सकते हैं? देखिए, मेजर मसाइल तो उनके शनाख्ती कार्ड के हवाले से थे, पासपोर्ट के हवाले से थे, और उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक बड़ा वाइटल रोल रहा है। हमने भरपूर आवाज़ उठाई है और वो इशूज़ सॉल्व भी हुए हैं। और अगर ये भी चीज़ें नहीं होती तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि उसमें आपको कहीं घर लेना है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, फिर आपको अगर कहीं बैंक अकाउंट खोलना है तो प्रॉब्लम होती है। दर्जनों मसाइल जो हैं फिर उससे जो है वो जनरेट जो है वो करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं उनके रिन्यू नहीं हो रहे, और अगर मतलब शनाख्ती कार्ड हैं तो उनके पासपोर्ट नहीं बन रहे, इसके मतलब क्या कहेंगे? ये गलत है। वंस अगर आपने एक दफ़ा, और उनके ज़्यादा डेटा बेस मौजूद है आपके पास, अगर उनके डाटा बैंक में आपके तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि कहीं या तो फिर उनके सिस्टम में फॉल्ट थी जिन्होंने इशू किए, तो या तो फिर उस फॉल्ट को जो है वो रेक्टिफाई किया जाए। मगर एक वो आदमी जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से 40 साल से रह रहा है और उसको आप कहें कि जी नहीं, यू आर नॉट अ सिटीज़न, तो ये मैं समझता हूँ सरियन ज़्यादती है। तो ये नादरा सिस्टम की कोई ख़राबी है या उनकी कोई नीयत में ख़राबी है?
नादरा सिस्टम की मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं उनको अपने चीज़ों को रीएड्रेस करना चाहिए। नियत का तो खैर नहीं कह सकता, ज़ाहिर बात है जो भी काम होगा वो मुल्क की खातिर होता है, मगर अगर इसमें कहीं भी चीज़ में अगर कोई चीज़ एड्रेस हो सकती है तो उसको जो है वो रिविजिट करने में कोई हर्ज नहीं। ये तो आज तक बेचारे रो रहे हैं कि हम 1960 के हैं, कोई 54 से यहाँ पर है, किसी ने कायदे आज़म के साथ काम किया हुआ है, उनको पाकिस्तानी क्यों नहीं समझा जा रहा? अगर इस तरह की जो बात आप एक नई चीज़ आप बता रहे हैं तो यकीनन इस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भरपूर आवाज़ उठाएगी इस पर। सर, हर तरह के लोगों की तरह बंगाली भी पुलिस से बहुत नाला है। देखिए, मैं समझता हूँ बात रवैयों की है। सिस्टम तो कोई भी ख़राब नहीं होता, सिस्टम इंसान ही ख़राब करते हैं। पुलिस जो है मैं समझता हूँ उसको अपने रवैये में अब तब्दीली लानी चाहिए। पुलिस के रवैये से जो है बहुत सारी चीज़ें आज जो है वो डी ट्रैक होती हैं और लोग जो है वो घबराते हैं, बल्कि अपनी इज़्ज़तों को भी समझते हैं कि उसमें कहीं पामाली हो सकती है। सर, एक बिलाल नाम का आदमी जो यहाँ का शहरी था, शनाख्ती कार्ड था, और वो शायद शनाख्ती कार्ड लेके जाना भूल गया या कहीं मिसप्लेस हो गया। बदीन अपने अजीज़ से मिलने गया और वहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया और 12 साल की कैद काट के आया है। अब वो जहनी मरीज़ भी हो चुका है बेचारा और बड़ी मुश्किल से कमा रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? मैं कंडेम करता हूँ कि मतलब ये सरीहन ज़्यादती है, इंतहाई अफसोस है, और इसको लफ्ज़ों में कह के मजम्मत की भी नहीं सकती कि एक आदमी के 12 साल जो है वो तबाह हो गए। जो तहकीकात करने वाले इदारे, मैं समझता हूँ कि उनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी थी कि उसकी तमाम मालूमात लेके चीज़ों के अंदर अगर वो वेरीफाई कर लेते तो एक आदमी के कीमती 12 साल किसी के ज़ाया कर दें तो ये मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादा। वासिक जलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सकूते ढाका को बीते 40 साल हो गए, लेकिन पाकिस्तान में मौजूदा बंगालियों के मसाइल कम तो क्या शायद 40 गुना बढ़ गए। हमें अब इस भयानक हकीकत को मान लेना चाहिए कि हम वो वक्त वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमारे यहाँ मौजूदा बंगालियों को बुनियादी सहूलत फराम करके 71 के उस हादसे का कुछ तो इजाला कर सकते हैं। हमने इस हादसे में सिर्फ मशरकी बाजू ही नहीं बल्कि अपना एतमाद भी खो दिया है, साथ साथ टेक्सटाइल और सी फूड की 2 सनतें भी खो दी। लेकिन फिर भी ये बुनियादी सहूलतों से महरूम है। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वो इनके मसाइल का हल तलाश करें। बांग्लादेशी हुकूमत से बातचीत के जरिए भी गैर कानूनी तारीके वतन का हल निकाला जा सकता है। हमें ईमेल करना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस kpg@duniatv.tv। आमिर रिजवी को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।